सीरियल घूमे किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल अनुकृति सेज को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में जहां जूही मुक्ता से कहती है कि काकू क्या आपने कभी शादी के लिए ज्वेलरी बनाई थी, तो मुक्ता हैरान हो जाती है और जूही से पूछती है कि जूही तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो जूही कहती है सिर्फ ऐसे ही, क्या आपने कभी तेजू ताई के लिए ज्वेलरी बनाई थी शादी के लिए। तो मुक्ता बोलती है कि हाँ मैंने बनवाई थी। तेजू भी देखने लगती है जूही को, पराजक्ता, अदिति, सब कुछ ये देख के सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर जूही ऐसा क्यों पूछ रही है। लेकिन मुक्ता बहुत अच्छे से बताती है कि हाँ बनाई थी, तुम्हारे काका जब थे तो हम लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। उसी टाइम में मैंने कुछ पैसे जोड़ के इसके लिए ज्वेलरी बनवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक और बेटी भी है। और वो अदिति के पास जाके कहती है कि मुझे पता रहता कि मेरी एक और बेटी है तो मैं इसके लिए भी ज़रूर बनवाती, लेकिन कोई नहीं, अब जो ही है मैं उसी में सबको बांट के दूंगी। तो वहाँ पे जूही कहती है कि ताई आप पे वो ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी। मुक्ता भगवान के पास जाके कहती है कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ अदिति से, अदिति तुम ना खूब पढ़ाई कर और तुम ना अच्छे से रह, तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी और तुझे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। अदिति काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं जूही कहती है कि काकू आप बहुत अच्छी हो और उसे गले लगा लेती है। तो मुक्ता कहती है मुझे पता है कि तुमने मेरी और भाव की बात सुन ली है। भाव मेरे से पूछ रहे थे कि अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है तो आप दे दो, तो तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, तो मैंने देने के लिए हाँ कर दिया है। तभी जूही कहती है कि आप शादी के दिन देना, क्योंकि ज्वेलरी दुल्हन को देनी है तो शादी के दिन ही देना। इधर नील के पास उसके फैमिली वाले आते हैं ये देखने के लिए कि नील की डिस्चार्ज कब होनी है हॉस्पिटल से। नील की माँ नील को प्रसाद देती है, हाथ में काला धागा बांधती है और एक प्रसाद और देती है, कहती है ये तेरी होने वाली पत्नी ने भेजा है। नील चौंक जाता है। नील की माँ कहती है नील से कि अब तुझे कोई भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। तभी नील अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या ये शादी पोस्टपोन हो सकती है। और वहाँ पे खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं, विनोद, जीतू, सारे लोग ये बात सुन के चौंक जाते हैं। तभी नील की माँ कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो नील के पापा विनोद कहते हैं नील से कल तुमने जूही से बात की, क्या कोई बात तुम्हें उसकी बुरी लगी या जूही से बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नील कहता है ऐसी बात नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं तब तो सब कुछ फुल एंड फाइनल है, शादी तो हो के ही रहेगी। फिर ये लोग घर जाने के लिए रेडी होते हैं। जीतू वहीं रुक जाता है और नील से बात करने के लिए कहता है, नील से कहता है कि नील आगे क्या करना है तुम्हें। नील कहता है मुझे ये शादी नहीं करनी है। जीतू को नील बताता है कि मैंने जूही को सारी बात बता दी। तो जीतू कहता है कि जूही ने क्या जवाब दिया। तो नील कहता है जूही ने अपने आप पे ज़्यादा भरोसा दिखाया है और वो उससे लगता है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तेजस्विनी से भी बात की लेकिन तेजस्विनी ने मुझे साफ रिजेक्ट कर दिया। इधर सारे लोग मॉल में आते हैं। मॉल में जहाँ तेजस्विनी अपने फ्रेंड को मैसेज कर रही होती है कि उसके कॉलेज का ट्रांसफ़र नागपुर करवा दिया जाए, वहीं पे जूही अपने लिए साड़ी देख रही होती है। सभी लोग बहुत खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी जूही अपने ऊपर साड़ी लगा के देखती है, फिर वो तेजू के ऊपर लगा के देखने लगती है। इधर नील को लेके उसके फैमिली वाले मॉल में आते हैं और नील की शॉपिंग करवाते हैं। तभी ऋतुराज नील से कहता है कि मुझे पता रहता कि तुम्हें देखना ही नहीं है तो तुम्हें लेके आने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तुम्हारे लिए आके पसंद कर लेता। वहीं पे तेजस्विनी पे जब जूही साड़ी लगाती है तो ये देख के अदिति काफ़ी खुश होती है और अदिति कहती है आप पे ये साड़ी काफ़ी अच्छी जच रही है। ऋतुराज नील को मॉल में लेके जाता है। नील सपने देखने लगता है कि इस कपड़े में मैं और तेजस्विनी कितने अच्छे लगेंगे और वो मुस्कुराता है। ऋतुराज ये चीज़ देख के कहता है कि क्या बात है दूल्हे राजा, अपनी वाइफ के बारे में सोच के अभी से मुस्कुराने लगे। तभी नील की मन में ये बात आती है कि ये शादी तो मेरी जूही से हो रही है, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में हमेशा तेजस्विनी ही क्यों छाई रहती है। उसी मॉल में तेजस्विनी भी रहती है, लेकिन नील और ऋतुराज दोनों में से कोई उसे नहीं देख पाता। एक समय में तेजस्विनी को ये लगता है कि ऋतुराज इसी मॉल में है, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है तो तेजस्विनी को लगता है शायद ये मेरा भ्रम था। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या नील की शादी तेजस्विनी से होगी, जूही
ये सब कुछ जानने के बाद नील से शादी करने को राजी है। लेकिन क्या जूही के मन में चल रहा है, क्या वो अपनी शादी न तोड़ के तेजस्विनी की शादी नील से करवाएगी? क्या इन दोनों की खुशी और इन दोनों के प्यार के आगे वो अपनी लाइफ को कुर्बान करेगी? आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऋतुराज तेजस्विनी से टकराता है, लेकिन तेजस्विनी उसे साफ शब्दों में कह देती है कि मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी है। मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने बाबा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने परिवार को देखना चाहती हूँ। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।